हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है पार नजर के। यह आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत का छठा पाठ है। इस कहानी के लेखक श्री जयंत विष्णु नार्लिकर बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए कई कहानियां और लेख लिख चुके हैं। यह पाठ अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई एक काल्पनिक कहानी है, मतलब साइंस फिक्शन है। कहानी में छोटू एक बालक है जो मंगल ग्रह की धरती के नीचे बनी हुई एक कॉलोनी में रहता है। उसे बहुत उत्सुकता रहती है कि उसके पापा सुरंग नुमा रास्ते से रोज कहाँ जाते हैं। एक दिन छुट्टी का समय था, उसके पापा घर पर थे। वह चुपके से पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चला गया। खांचे में वह पास तो डाला, एक दरवाजा भी खुला ऊपर की तरफ जाता हुआ। छोटू खुश हो गया कि सुरंग नुमा रास्ते से जा सकेगा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ क्योंकि नियंत्रण केंद्र में उसकी फोटो आ गई। उसे देख लिया गया और जल्दी से उसे घर पहुंचा दिया गया। फिर उसके पापा ने उसे समझाया कि मैं वहां काम करता हूं, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, कोई आम आदमी नहीं जा सकता है, वहां प्रकृति अनुकूल नहीं है। मैं वहां स्पेस सूट पहनकर जाता हूं, उसमें सांस लेने के लिए मुझे ऑक्सीजन मिलता है। जमीन पर चलने के लिए खास किस्म के जूते होते हैं। उसके पापा ने आगे बताया कि उसके पूर्वज मंगल ग्रह की सतह पर ही रहते थे, लेकिन सूरज में आए परिवर्तन से वहां का पूरा पर्यावरण बिगड़ गया। सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी नष्ट होने लगे। सिर्फ उनके पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया और तकनीकी ज्ञान के कारण जमीन के नीचे घर बना लिया। इस तरह यंत्रों के सहारे जमीन के नीचे जी रहे हैं। अगले दिन छोटू ने देखा कि कंट्रोल रूम का वातावरण बदला हुआ था। उसके पिताजी इस विषय पर बाकी लोगों से कुछ बात कर रहे थे। प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष ने भाषण दिया कि नजदीक के किसी ग्रह से कोई अंतरिक्ष यान जैसी चीज मंगल ग्रह की धरती की तरफ आ रही है। छोटू के पापा इस विषय पर लगातार नजर रखे हुए थे। सभा में चर्चा हुई कि क्या कदम उठाया जाए। नंबर 1 के ऊपर कॉलोनी की जिम्मेदारी थी, रक्षा की जिम्मेदारी थी। इसलिए नंबर 1 ने कहा कि हम उस अंतरिक्ष यान को नष्ट कर देते हैं। लेकिन नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। उनका विचार आया कि अगर इसे नष्ट करेंगे तो अगर दूसरे ग्रह पर कोई जीव रहते होंगे तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। इसलिए सिर्फ उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनका विचार आया कि जहां तक हो पाए अपने अस्तित्व को छिपाए रखना सही रहेगा। इसके लिए उन यंत्रों को यह गलतफहमी होनी चाहिए कि इस धरती पर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय अपने विचार रखने वाले थे कि तभी फोन की घंटी बजी और बताया गया कि हमारे मंगल ग्रह की धरती पर एक यान उतर चुका है। छोटू के लिए आज का दिन बहुत खास था क्योंकि उसके पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। सब लोग वहां अंतरिक्ष यान का निरीक्षण कर रहे थे। सबने देखा कि यान से एक मशीन वाला हाथ निकला। वो हाथ से मंगल ग्रह की मिट्टी लेना चाहते होंगे। वहां सब अंतरिक्ष यान पर नजर रखे हुए थे, लेकिन छोटू का ध्यान बार बार कंसोल पैनल पर चला जाता था। उस पैनल पर कई बटन थे। आखिर वह खुद को रोक नहीं पाया और एक लाल बटन को दबा ही दिया। पापा उसे अपनी तरफ खींचा और जोर से एक झापड़ लगा दिया और उस लाल बटन को पहले की स्थिति में कर दिया। लेकिन उस मशीन वाले हाथ की हरकत अचानक से रुक गई। इधर पृथ्वी पर नासा द्वारा एक बात स्पष्ट की गई।
कहा गया कि मंगल ग्रह की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना काम कर रहा था, पर अज्ञात कारण से उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद अखबारों में यह बात छपी कि रिमोट कंट्रोल से यांत्रिक हाथ को ठीक कर लिया गया और मंगल ग्रह की मिट्टी के लिए उसे इस्तेमाल किया गया। अब मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि क्या पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीव का अस्तित्व संभव है। बच्चों, यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर वहां की जमीन के नीचे रहता था, यानी भूमिगत रहता था। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखिए। तो छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ जमीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मनाही थी। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? छोटू जब कंट्रोल रूम गया तो उसने देखा सब लोग मंगल ग्रह पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक नहीं सका और बटन दबाने की हरकत कर दी। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। उत्तर होगा कि मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, किंतु सूरज में हुए परिवर्तन से वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और सभी जीव नष्ट हो गए। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर होगा अंतरिक्ष यान को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था ताकि वह मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करें और पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सकें। धन्यवाद बच्चों, फिर हम अगले पाठ में मिलेंगे।